राज, सीमा और राहुल तीनों एक साथ एक ही जगह काम करते हैं। वह लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। एक दिन उनके ऑफिस में एक बुढ़ी औरत उनसे मिलने आई। उसने कहा, मैंने तुम्हारी फिल्में देखी हैं। तुम लोग अच्छा काम करते हो। मेरे पास आप लोगों के लिए एक जगह है। यहाँ पास के एक गांव जूनागढ़ में एक बहुत पुरानी हवेली है। वहाँ पर बहुत सारे चुड़ैलों और डायनों के किस्से सुने हैं। आप वहाँ जाकर शूटिंग क्यों नहीं करते? वहाँ के किस्से तो मैंने भी बहुत सुने हैं, पर वहाँ जाने की हमें परमिशन कौन देगा? आप लोग बस चलने को तैयार हो जाओ। वहाँ की परमिशन मैं दिलवा दूंगी। वह तीनों खुश हो जाते हैं और वह औरत उन्हें हवेली की चाबियाँ दे देती है। और एक चीज का ध्यान रखना, उस हवेली में एक कमरा है। उस कमरे में जाना तो दूर, उसके पास भी मत जाना। उसी कमरे में उस नताशा की आत्मा कैद है। उन तीनों को ये कहानी और जगह दोनों बहुत पसंद आती है, इसलिए वह तीनों वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन वह गाड़ी में सुबह सुबह जूनागढ़ के लिए निकल जाते हैं। होटल जाने से पहले वह हवेली में जाने का सोचते हैं। सुनो, होटल जाने से पहले क्यों ना एक बार हवेली देखते हुए चलें? हाँ, क्यों नहीं। कल शूटिंग करना हमारे लिए आसान होगा। तभी सीमा को होटल से फोन आता है। सुनो, तुम दोनों हवेली को देखो और अच्छी अच्छी जगह देखना जहां हम कल शूटिंग कर सकें। हमारे होटल की बुकिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें सीधा होटल में ही मिलती हूँ। हाँ, क्यों नहीं। तुम निकलो, हम हवेली को देख लेते हैं ताकि कल शूटिंग करने में कोई समस्या ना हो। वह दोनों हवेली में अलग अलग घूम रहे होते हैं ताकि कोई अच्छी लोकेशन मिल सके। तभी वहाँ एक भयंकर जले हुए चेहरे वाली एक डायन राहुल के सामने आ जाती है और वो उसका गला पकड़ लेती है। राहुल जोर से चीखता हुआ राज को बुलाता है। राज उसकी चीख सुनकर उसको बचाने आता है, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाता और गलती से उसी कमरे में घुस जाता है जहाँ नताशा की आत्मा कैद होती है। वहाँ एक मेकअप बॉक्स पड़ा होता है, उसी में नताशा की आत्मा कैद होती है और वह गलती से नताशा की आत्मा को आजाद कर देता है और वो राज और राहुल दोनों को वहीं मार देती है। दूसरे दिन हवेली का मालिक जब हवेली में आता है तो वो देखता है कि सारा सामान बिखरा हुआ है और वह घबरा जाता है। हे भगवान, ये नताशा की आत्मा तो आजाद हो गई। अब ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी, वह हम सबको मार देगी। इतना कहते ही वह बेहोश हो जाता है और अस्पताल पहुंच जाता है। तभी वहां नताशा की आत्मा आती है और उसे मार देती है। वहीं दूसरी ओर एक पति पत्नी अपने घर पर खाना खा रहे होते हैं। तभी वहां नताशा डायन आ जाती है। कैसे हो चाचा जी, खाना कैसा लग रहा है? वह दोनों पति पत्नी डर जाते हैं और बचाओ बचाओ कहते हुए इधर उधर भागने लगते हैं और तभी वह डायन उन दोनों को भी मार देती है। लगता है दीदी, नताशा दीदी हम दोनों को भी नहीं छोड़ेगी। हमने उसको आजाद करवा के बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी उनके पास सीमा आती है। उस डायन ने मेरे दोनों दोस्तों को मार दिया। अब मैं उस डायन को रोकना चाहती हूँ। तुम दोनों मुझे बताओ, वह डायन कौन है और उसकी कहानी क्या है? वह हमारी बहन थी। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए दादाजी और चाचा जी ने उसे हमेशा एक कमरे में कैद करके रखा और एक दिन गुस्से में आकर उसने अपना कमरा जला लिया और वह वहीं मर गई। मरने के बाद उसने हमें हवेली में रहने नहीं दिया। फिर दादाजी ने उसे एक बॉक्स में कैद कर दिया था और एक दिन हमने सोचा कि अपनी बहन को आजाद कर देते हैं, लेकिन हमें क्या पता था कि वो हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब उसकी आत्मा आजाद हो गई है। चाचा जी और दादाजी को उसने मार दिया है। अब वो हमारे पीछे आएगी। तभी वो डायन वहाँ आ जाती है। वो उनको मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वहाँ पास में ही चूल्हा जल रहा होता है, इसलिए वह वहाँ से भाग जाती है। ये आत्मा आग से डर रही है, इसका मतलब इसे आग से ही हरा सकते हैं। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, तुम दोनों मेरे साथ चलो। वह उन दोनों को लेकर हवेली में चली जाती है। तुम नताशा के कमरे में फिर से पेट्रोल डालकर आग लगाओ, तब तक हम दोनों उसे रोकते हैं
और जहाँ तक मेरा ख्याल है, नताशा जिस तरह से जलकर मरी थी, उसी तरह से अब फिर से आग से वो शांत भी हो जाएगी। वो डायन सीमा और उस लड़के को तड़पा रही होती है और वो दोनों भी उसका पूरा सामना कर रहे होते हैं। तभी वो लड़की पेट्रोल डालकर कमरे को जला देती है और नताशा डायन की आत्मा हमेशा के लिए शांत हो जाती है।